नमस्कार, मैं आशुतोष। नमस्कार, मैं सोनिया। आध्यात्मिक श्रृंखला के इस अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले अध्याय में त्रिदेव ने तीनों लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश का ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु कथा यहीं पूरी नहीं हुई। जी हाँ, क्योंकि तीनों लोकों के दर्शन के बाद माता ने एक ऐसे धाम का संकेत दिया जिसके बारे में स्वयं देव भी मौन हो जाते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि वह धाम कैसा है, वहां क्या है और माता त्रिदेव को वहां क्या दिखाना चाहती थी। सुनाई तो बहुत बार देता है देवी लोक, पर वास्तव में देवी का धाम रूप के परे, तत्व के परे, यहाँ तक कि त्रिगुणों के भी परे माना गया है। तो आज हम उस लोक की यात्रा देखेंगे जहां शक्ति स्वयं को रूप नहीं बल्कि चेतना के रूप में प्रकट करती है। दर्शकों, अब हम उस यात्रा के गहन रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं, जो मात्र स्थानांतरण नहीं अपितु चेतना के उच्चतम शिखर की ओर उन्नयन है। योग माया विमान अब आकाश के सामान्य सीमाओं को पार कर उस अनंत क्षेत्र में प्रविष्ट हो चुका है, जहां तारे मात्र रेखाएं बनकर लुप्त हो जाते हैं, रंग निर्बाध प्रकाश में विलीन हो जाता है और ध्वनि स्वयं ब्रह्मनाद की गहन रिम ध्वनि बन जाती है। ये यात्रा स्थान बदलने की नहीं है, ये चेतना को जागृत करने की पवित्र यात्रा है, क्योंकि देवी लोक कोई साधारण लोक नहीं, भौगोलिक धाम न आकाशीय मंडल, ये एक अवस्था है, शुद्ध चेतना की अवस्था, जहां शक्ति अपने मूल स्वरूप में विराजमान होती है। देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद में स्पष्ट वर्णन है कि देवी लोक त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस के परे है, ना सगुण रूप में सीमित, ना निर्गुण शून्य में विलीन। ये वो स्थान है जहां आदि शक्ति स्वयं को प्रकट करती है, बिना किसी रूप, बिना किसी नाम के। देवी लोक का उल्लेख देवी भागवत, तंत्र और कई पुराणों में मिलता है। यह वह धाम है जहाँ शक्ति अपने मूल रूप में स्थित रहती है, न सगुण न निर्गुण, बल्कि दोनों का संगम। त्रिदेव वहाँ इसलिए ले जाए जा रहे हैं क्योंकि तीनों ने अपने अपने लोक में कर्तव्य का ज्ञान तो पा लिया, पर कर्तव्य का उत्पत्ति स्रोत अभी भी उनसे दूर था। देवी लोक का दर्शन उन्हें अब समझाने के लिए है कि रचना, पालन और संहार 3 प्रवाह है, पर चेतना एक ही है। त्रिदेव की यह यात्रा उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता का अंतिम चरण है। कल्पना कीजिए, त्रिदेव ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक, शिव संहारक, जो स्वयं लोकपाल है, अब उस धाम की ओर अग्रसर है जिसका रहस्य उन्हें भी अज्ञात था। क्यों? क्योंकि उनके लोकों में उन्होंने कर्तव्य तो सीखा, पर कर्तव्य का मूल स्रोत अब भी छिपा हुआ था। देवी भागवत में कहा गया है, त्रिदेव की यह यात्रा उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता का चरमोत्कर्ष है, जहां वे समझेंगे कि रचना, पालन, संहार ये 3 प्रवाह है, किंतु चेतना एक ही है, शाश्वत और अखंड। जैसे जैसे विमान उन्नत होता है, प्रकाश का स्वरूप परिवर्तित होने लगता है। अब ये सूर्य या चंद्र का प्रकाश नहीं, अपितु स्वयं चेतना का आलोक है, जो आंखों को नहीं हृदय को स्पर्श करता है। देवी लोक का प्रवेश द्वार
कोई भौतिक द्वार नहीं, ये चित्त की शुद्धि से खुलता है। पुराणों में वर्णित है कि केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनकी अहंकार की दीप्ति शांत हो चुकी हो। त्रिदेव के हृदय में अब भक्ति का उदय हो रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी शक्तियां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी आदि शक्ति के अंश मात्र हैं। अनंत प्रकाश का सागर, जहां कोई दिशा नहीं, कोई ऊर्ध्व या अधो नहीं, यहां समय का बंधन समाप्त हो जाता है। ना अतीत ना भविष्य, केवल वर्तमान की शाश्वतता। नाद गूंजता है, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। दिव्य मंत्र जो वातावरण को कंपित कर देता है। त्रिदेव विस्मृत हो जाते हैं। उनके नेत्रों में आश्चर्य की झलक। ब्रह्मा विचार करते हैं सृष्टि के मूल पर, विष्णु पालन की स्थिरता पर, शिव संहार की शून्यता पर, किंतु सब कुछ एक ही चेतना में लीन। वत्सो, यह मेरा धाम है। यहाँ कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह वही स्थान है जहाँ से सृष्टि की पहली स्पंदना जन्म लेती है। देवी लोक का ये स्वरूप अद्भुत है। कहीं प्रकाश की तरंगे नृत्य करती है, कहीं शून्य की गहराई, कहीं मातृत्व का आलिंगन। यहां शक्ति रूपहीन है, किंतु सर्वव्यापी। देवी भागवत पुराण अष्टम स्कंद में उल्लेख है, ये धाम सृष्टि की प्रथम स्पंदना का उद्गम स्थल है। त्रिदेव अब अनुभव कर रहे हैं कि उनकी भूमिकाएं इस शक्ति से ही संचालित होती है। ये दर्शन मात्र देखना नहीं, अपितु आत्मसात करना है। ओम जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवी ग्वं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वि भवातोकाय तनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस् सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाजितकं सहमानमुग्रमग्निग्वं हुवेम परमात्सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वा क्षामदेवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वां चाग्ने तनुवं प्रियस्मास्म भयं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टो आयुषो निषिक्तं तवेन्द्रं विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवी लोक इहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। यह दुर्गा सूक्त कहलाता है। तो दुर्गा वेदों में शक्ति का नाम है। परवर्ती काल में पुराणों में दुर्गा का रूप अष्टभुजी देवी के रूप में या नव दुर्गा के रूप में या सृष्टि की आदिकर्ता महादेव की अर्धांगिनी पार्वती के रूप में कल्पना की गई है। वेदों में इस शक्ति को अग्नि कहा है। तो वो अग्नि जो है वो जात वेदस अग्नि जो है वही संसार में विचरण करती है और वही सृष्टि का कारण बनती है। तो उस जात वेदस अग्नि से ऋषि प्रार्थना करता है कि हे अग्नि, तुम दुर्गा नाम कहाँ पड़ा कि तुम दुर्गम स्थानों में भी हमारी रक्षा करने वाली हो। तो दुर्गे दुर्गति तारिणी, तो दुर्गति को दूर करने वाली हो। सभी असुरों को, सभी पापों को, सभी तापों को, सभी आदि और व्याधियों को आप ही नष्ट करने वाली हो। तो इसलिए सृष्टि की कर्ता भी आप हो, धर्ता भी आप हो। और शिव के साथ जब अर्धांगिनी होती तो संहर्ता काल जो चंडी का रूप, काली का रूप भी आप ही का है। तो इस तरह से सर्वशक्तिमयी देवी जो है वही मूल है। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो वहाँ पे 25 संख्या की सृष्टि बताई है, इसलिए उसका नाम सांख्य है। तो उस 25 तत्वों में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 11वां मन, 12वां बुद्धि, फिर अहंकार और उसके बाद ये महामाया जिसको हम प्रकृति करते हैं वो रूप है। और उसके बाद पुरुष। तो पुरुष के बाद पुरुष अपने आप में स्वयं रचना नहीं करता। पुरुष रचना तभी करता है जब उसकी शक्ति प्रकृति जो है वो क्रिया में आती है, उसकी इच्छा होती है और वो सर्जन करती है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग तो कहा है, लेकिन प्रकृति जो है वो पुरुष से उतना ही ग्रहण करती है, बाकी सृष्टि की कर्ता, धर्ता, संहर्ता वो स्वयं ही है। इसीलिए उसे सर्वशक्तिमयी कहते हैं। यह दृश्य वास्तव में अद्वितीय है। त्रिदेव पहली बार वह शक्तियां देख रहे थे जिस पर स्वयं उनकी शक्तियां आधारित हैं। और ध्यान दीजिए, यह न कोई भवन है, न कोई मंडप, न कोई ज्योति स्तंभ, यह अनुभूति है। यहाँ देवी लोक का अद्भुत स्वरूप है। सृष्टि का तंत्र तभी पूर्ण होता है जब कर्ता कर्तव्य नहीं, कर्तव्य का स्तोत्र समझे। तुम्हारी शक्तियां मुझसे प्रवाहित होती है और मेरे माध्यम से समस्त ब्रह्मांड में। इस अवस्था में त्रिदेव को ज्ञान होता है कि सृष्टि का चक्र शक्ति के बिना स्थिर नहीं। ब्रह्मा समझते हैं कि रचना शक्ति के बिना निष्फल है। विष्णु की पालन में शक्ति का संचार आवश्यक। शिव की संहार भी शक्ति की लीला मात्र। ये एकीकरण का क्षण है जहां त्रिदेव स्वयं को शक्ति के अंश रूप में पहचानते हैं। प्रकाश अब उनके चारों ओर मंडल बनाता है। ऊर्जा की तरंगे प्रवाहित होती है और दिव्य नाद गूंजता है। दर्शकों, ये देवी लोक का सार है। न जन्म, न मृत्यु, न बंधन, न मोक्ष, केवल शुद्ध चेतना। त्रिदेव का ये अनुभव शक्ति परिचय है जो पुराणों में वर्णित है। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, अपितु नई शुरुआत है। त्रिदेव को जो यहाँ अनुभव हुआ वह शक्ति का परिचय कहा जा सकता है। जहाँ व्यक्ति देव हो, मानव हो, असुर हो या
कोई भी जीव का जो रूप है वह अपनी सीमाएं देख ही लेता है और शक्ति का जो सार्वभौमिक जो स्वरूप है उसको वह अनुभव भी करता है और समझ भी लेता है। देवी लोक का जो दर्शन है वो एक किसी वरदान की तरह नहीं बल्कि एक जागरण है, एक पुनर्जागरण है। तो दर्शकों, आज त्रिदेव ने उस धाम का दर्शन किया जो स्वयं सृष्टि का केंद्र है। परंतु अभी भी एक रहस्य शेष है। क्यों माता ने त्रिदेव को यह दर्शन कराए? इस ज्ञान का क्या उद्देश्य है? और क्या यह उनके कार्यों में कोई परिवर्तन लाएगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले भाग में, जहां देवी त्रिदेव को उनके वास्तविक दायित्व का गूढ़ रहस्य बताएगी।